वेलकम इन ग्रोथ एकेडमी गुरु जी। हम लोग क्या किया थे पिछले लेक्चर में एनडीए 2025 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें हमारे पास जितने भी सीक्वेंस एंड सीरीज से जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास उसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट 2025 में जितने भी मैट्रिक्स से पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ABCDEFGHI। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ABCD और जी हमारे पास क्या है, को फैक्टर है। हमारे पास कैसा है ये, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ABCDG रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज बी मतलब कहने को बी एलिमेंट्स हमारे पास। देखिए समझने का यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि ABCD और जी ये हमारे पास कैसे हैं, को फैक्टर्स है। ABCDG ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, अगर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट मिलता है। कहने का मतलब है अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर एक एग्जांपल लें तो ए का ए के साथ हम लोग क्या करें, को फैक्टर का मल्टीप्लाई करें, और बी एलिमेंट का बी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, और सी एलिमेंट का सी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिलता है। राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी दिया गया ना, इसका हमारे पास को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ए, इसका क्या मिल जाएगा बी, इसका सी, और डी का हमारे पास क्या मिलेगा, डी मिलेगा, और जी का क्या मिलेगा, जी। ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या कह रहा है कि बी बी सी सी और माइनस डी बी माइनस जी सी जी जी किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बी बी प्लस सी सी एंड माइनस डी डी माइनस जी जी, हमें पता है कि बी सी डी जी ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स के को फैक्टर के साथ इनका हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट कर रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर एक बार ए एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट का को फैक्टर को हम लोग ऐड कर दें, और एक बार क्या कर दें हम लोग इन्हीं के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें। राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग क्या करें ये तीन पार्ट को एक साथ में रख ले, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए ए प्लस बी बी एंड सी सी, ये वैल्यू मिल जाएगी। माइनस इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी बी प्लस जी जी। राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, रोज का हमारे पास क्या है, जितने भी रो में हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का उनके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा माइनस। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की बात किया जाए तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी है। तो फर्स्ट कॉलम की बात किया जाए तो फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर के साथ उनका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया जा रहा है। तो इसका भी डिटरमिनेंट हमारे पास कितना मिल जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट करेंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स। हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है, यहाँ पे तीन चॉइसेस दी गई है कि डेल्टा इज अ पॉजिटिव इफ के ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा इज निगेटिव इफ के लेस देन जीरो, एंड डेल्टा इज जीरो इफ के इक्वल टू जीरो। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हमको यहाँ पे चूज करना है। मतलब कितने नंबर आप स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है उनको यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसको आसानी से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे 2k प्लस वन वन एंड 2k प्लस वन, के प्लस टू एंड वन, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, थ्री थ्री वन। तो अब हम लोग इनके क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे। अगर के का यहाँ पर इस हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे रो, पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, के प्लस टू। जब हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो के प्लस वन का मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा, सॉरी के प्लस टू का मल्टीप्लाई वन में होगा, तो के प्लस टू, फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, यहाँ से मिल जाएगी थ्री।
फिर माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यहाँ से ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वही, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, 2k+1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k+1 यहाँ पे लगाएंगे, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, फिर +1 को लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2k+1 में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 6k+3, यहाँ पर माइनस लगा कर हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई k+2 में करेंगे तो 3k+2, तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k का इसमें करते हैं, तो k² + 2k, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k-1, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, 2k+1, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 2k+1 -3 कितना मिल जाएगा, -2, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6k+3 -3k-2, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3k होगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा -3k एंड -2, तो +6k -3k कितना हो जाएगा, 3k, +3 और -1, सॉरी -2 कितना हो जाएगा, -1, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब ये वैल्यू हमारे पास मिल गई है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग एक गलती कर दी है कि 3 का मल्टीप्लाई के में किया लेकिन 3 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6, यहाँ वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6, और यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, +3 -6 करेंगे तो -3, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी k² + 2k एंड k-1, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2k+1 एंड k-1, हम लोग क्या किए, इसमें से 2 कॉमन ले चुके हैं, इसमें से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, k-1, सभी पार्ट में मेरे पास k-1 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 है, तो k-1 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k² + 2k, यहाँ से हम लोग क्या किया, के माइनस को बाहर कर लिए, तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k एंड -2 का 1 में हो जाएगा तो -2, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा है, 3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k-1, यहाँ पे k² + 2k -4k कितना हो जाएगा, -2k, -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1, तो ये वाला पार्ट हमारा किसके लिए है, ये वाला पार्ट हमारा k-1 का होल स्क्वायर का है, तो यहाँ से हमें k-1 को होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे k-1 है, यहाँ से मिल जाएगा k-1 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब तीनों, यही तो हमारा डिटरमिनेंट हो गया, अब तीनों स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला कह रहा है कि डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा अगर k की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, k = 1/2 लेते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, क्या मिलेगा, 1/2 -1 का क्यूब, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1/2 का क्यूब, यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1 का क्यूब हो जाएगा -1/8, जो कि वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 से छोटी, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारे क्या है, डिटरमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारे पास तो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में हमें कह रहा है कि लेमडा इज अ निगेटिव इफ के की वैल्यू हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी, हाँ ये हमारा हमेशा के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा, क्योंकि अगर हम लोग के की कोई भी वैल्यू हम लोग चूज़ कर ले, जैसे मान लेते हैं -1 चूज़ करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब, -1 क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, अब माइनस की पावर हम लोग चाहे अगर ऑड नंबर में कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, 0 में आएगी, कोई भी आप के की निगेटिव वैल्यू रख के देख लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, निगेटिव में ही आएगी, राइट। तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। बचा है थर्ड, थर्ड में कह रहा है कि अगर के की वैल्यू 0 होगी तब डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा, हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 -1 का क्यूब, 0 -1 का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब कितना होता है, -1, ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटी, और यहाँ पे कह रहा है डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 0, तो ये भी ऑप्शन स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा,
गलत। तो दो स्टेटमेंट में फर्स्ट और थर्ड मेरे पास गलत हुए, एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रहा है वो भी सेकंड। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी आर द स्टेटमेंट्स गिवन एबव द करेक्ट, तो ओनली वन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया है और बोला है कि ये हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस आई बी के, ठीक। फिर उसके बाद कहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट कर लेते हैं। तो अगर हम टू को चूज करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होगा। जीरो का मल्टीप्लाई वन में करेंगे जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई माइनस वन एंड माइनस वन माइनस आई, ये पार्ट हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस थ्री माइनस आई प्लस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा को लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, थ्री माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो थ्री माइनस आयोटा, एंड माइनस पार्ट करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ से माइनस वन का मल्टीप्लाई करें हम लोग आयोटा माइनस वन में। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस में करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन की वैल्यू चूज करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, थ्री माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है, थ्री माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस आयोटा में कर देंगे, और फिर माइनस लगा के माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो में कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा जी। यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, टू। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट है, यहाँ पर की वैल्यू फिर में हमारे पास दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, इसको प्लस बना देगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, आयोटा माइनस वन, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आयोटा प्लस वन, ठीक। माइनस थ्री प्लस आयोटा एंड थ्री माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस वन का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस वन, फिर प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलता है, थ्री का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस थ्री, थ्री का माइनस आयोटा में करेंगे माइनस थ्री आयोटा, फिर माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस वन का माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस और प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, और टू का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो माइनस सिक्स एंड माइनस टू आयोटा, फिर माइनस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, माइनस थ्री प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, एंड माइनस माइनस थ्री आयोटा और प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस टू आयोटा। यहाँ से क्या मिल जाएगी, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि माइनस वन होती है, माइनस सिक्स माइनस टू आयोटा, माइनस, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर एंड माइनस टू आयोटा। अब लास्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन माइनस टू का मल्टीप्लाई फोर टू में करेंगे तो फोर, माइनस सिक्स यहाँ पे माइनस आएगा, एंड माइनस टू आयोटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस फोर और प्लस टू आयोटा। तो यहाँ से ये कैंसिल और प्लस फोर से माइनस फोर कैंसिल, यहाँ से क्या मिल गया, माइनस सिक्स। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, प्योर इमेजिनरी रियल नंबर मिलेगा, प्योर इमेजिनरी रियल नंबर मिला, क्योंकि माइनस सिक्स की वैल्यू मिला और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास दिया नहीं गया है। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के। तो आफ्टर कंपैरिजन हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस सिक्स एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। तो हमसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछा गया, तो माइनस सिक्स प्लस जीरो करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस सिक्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि तीन नंबर्स मान लेते हैं और तीनों नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का स्क्वायर हमारे पास कितना दे रहा है, जीरो। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास रियल नंबर में बन सकती है कि हमारे पास तीन नंबर्स का स्क्वायर करे और उनको ऐड कर दे इक्वल टू जीरो मिल जाए। ऐसा कोई रियल नंबर हमारे पास नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, जब इन सब की वैल्यू क्या हो जाए,
जीरो हो जाए। जब ए बी सी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी ये ऐसे हमारे कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे इक्वल क्या मिलेगी हमें, जीरो। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट दिया गया है वन, यहाँ पे क्या दिया कॉस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितना मिला, जीरो, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग कॉस जीरो। ठीक, फिर कॉस बी यहाँ पे मिल जाएगा जीरो, फिर कॉस जीरो वन, कॉस जीरो, हर जगह जितनी भी कॉस में है उन सब की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 0 डिग्री का काम करेगी, यहाँ पे मिल जाएगा वन। और हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। सारी वैल्यूज हमारी क्या मिल जाएगी, वन। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हमारे पास कैसे इक्वल हैं, तो ऑफकोर्स उनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब ऑफ यूनिटी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ओमेगा का क्यूब करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। देन व्हाट इज अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका इक्वेशन का रूट्स हमारे पास क्या होंगे, देखिए इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना दिया गया, इक्वल जीरो दिया गया है, तो यक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए ये एकदम फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ये हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। फिर ये नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये रोज है। तो अगर हम लोग रोज की बात करें तो ये फर्स्ट रोज है और ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो अगर हम लोग क्या करें, सभी रो को ऐड करके फर्स्ट इसमें रख दें, किसमें, फर्स्ट कॉलम में रख दें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाले रो में देखिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस यक्स, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड वन। थर्ड वाले रो में हमारे पास क्या मिलेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स, वन एक्स प्लस ओमेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और इसका डिटरमिनेंट हमें लाना कितना है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के सबके स्थान पे जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यक्स, नीचे भी यक्स, यहाँ भी यक्स, ये क्या मिल जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वन, वन एक्स प्लस ओमेगा, और हमें लाना कितना है, जीरो। ये जीरो हमारी कब आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे बनती है कि अगर यक्स की वैल्यू हम लोग क्या रख दें, जीरो। अगर यक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा वो सारी सारी वैल्यूज हमारी क्या दे देगी, जीरो। और हमारे पास डिटरमिनेंट का रूल है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, जीरो मिलेगा, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा मिलेगा, जीरो। तो इसलिए एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हमारे पास क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए, तो पहले मैट्रिक्स में हमारे पास जो ऑर्डर है वो तो कितना है, थ्री, थ्री नहीं वन। फर्स्ट एक रो है हमारे पास वन कॉमा वन क्रॉस थ्री है, सेकेंड वाले में थ्री क्रॉस थ्री है, एंड लास्ट वाले में थ्री क्रॉस वन, ठीक है ना। तो इनका जब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 45 के। तो यहाँ पे हमसे क्या करें, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आसान है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो यक्स का हम लोग क्या करेंगे, वन में करेंगे, जब यक्स का वन में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स। फिर वन का वन फोर में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फोर। फिर वन का सेवन में करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा प्लस सेवन, ये मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वन क्रॉस थ्री की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वन क्रॉस थ्री फोर्टी का आप व्यू मिलेगा। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो पहले में तो ये मिल जाएगा, सेकंड वाले में करते हैं, यक्स का टू में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टू यक्स प्लस वन का फाइव में करेंगे तो फाइव, प्लस वन का एट में कर देंगे तो एट। फिर यक्स का थ्री में कर देंगे तो थ्री यक्स, फिर वन का सिक्स में करेंगे सिक्स, एंड फिर वन का नाइन में करेंगे तो नाइन। ये हमारे पास मिल गया कितना, वन क्रॉस थ्री कोटि का, थ्री ऑर्डर का, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, वन वन एक्स, और इक्वल हमारे पास है कितना, 45।
तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x+11। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x+11। नेक्स्ट वाले में क्या मिल जाएगा, 2x+8×5 = 13 एंड 3x+9×6 = 15। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 और इक्वल हमारे पास क्या मिल जाएगा, 45। ठीक है ना, इक्वल में हमारे पास क्या मिलेगा, 45। अब देखिए ये वाला हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसकी कोटी हमको पता है कि 1×3 का है, और सेकंड वाले का क्या है, 3×1। तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1×1 का ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x+11 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x+11 प्लस 2x+13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 2x+13 एंड 3x+15 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 3x² + 15x। और इक्वल हमारे पास कितना है, 45। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3x² को पहले लिखते हैं, x 2x 3x, 3x में हम लोग 15x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18x। और 11 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 24। यहाँ पे प्लस मिल जाएगा 24, और इक्वल हमारे पास कितना है, 45। हम लोग अब क्या करेंगे, 45 को 24 के साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, +24 - 45 = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x² + 18x। अब हम लोग क्या करेंगे, +24 में से -45 करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस में, तो 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1, 4 में से 2 गया, बचा 2। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x² + 6x - 7। हमको एक अब इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, x² + 7x - x - 7 = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में x+7 और दूसरे वाले में x - 1 = 0। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x+7 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -7, एंड सेकंड वाले में x - 1 = 0 लेंगे तो x = क्या मिल जाएगी, +1। कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ x। इसमें कह रहा है कि x की इसमें से कोई एक वैल्यू है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास दिया है ए, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी कोटी कितनी है मेरे पास, 3×3 की है, मतलब इसका ऑर्डर कितना, 3×3 का है। वेयर x y z आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उनका मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, दोनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, फिर कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, अगर इसका ट्रांसपोज की बात किया जाए तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, y z x। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जो एज इट इज़ है यही सेम टू सेम हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सेम मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ए और यहाँ पर जेड। ठीक है ना। यहाँ पे इन लोगों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें पता है ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब x² + y² + z² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अगर देख लेते हैं कि हमारे पास ये करेक्ट यही सेम आ रहा है कि नहीं, तो सेम नंबर का हम लोग क्या करें, सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y z x z x y x y z, इसका हम लोग प्रोडक्ट करें इसी मैट्रिक्स के साथ। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y z x z x y एंड x प्लस सॉरी x y z। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, y का y में कर देंगे तो y², y का z में कर देंगे तो z², x का x में करेंगे तो x²। तो सारी चीज़ें देखिए लगभग लगभग हमारे पास कैसी आएगी, ऐसी आएगी।
यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, तो यहाँ भी कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, आफ्टर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैट्रिक्स हमारे पास कैसा है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर पास 3x3 ऑर्डर के यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो आफ्टर कंपेरिजेशन से हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो इसी की वैल्यू पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट करे और वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल जीरो आ जा रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 3 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कितने क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका हम लोग क्या करें, स्क्वायर करें, मतलब 2 बार मैट्रिक्स का करें, या फिर यहाँ पर इन जनरल बात कर लेते हैं, दो कहीं नहीं। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका n टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा ए के डिटरमिनेंट के पावर यानी कि क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और उसका डिटरमिनेंट और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ऐसा कोई कंडीशन दिया है, तो ये वैल्यू हमेशा हमारे किसके इक्वल होती है, ए के डिटरमिनेंट के पावर -1 के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गया है, ए का डिटरमिनेंट, इसलिए ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज क्या मिलता है, वही मिलता है। मतलब कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा वो हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका क्या होगा, ए के इक्वल ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी पार्ट हमारे पास कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितने ऑप्शन स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो ओनली 2 स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। और हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एफ ऑफ थीटा, एक फंक्शन का थीटा का मैट्रिक्स में दिया गया है कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि इसी का स्क्वायर करके इक्वल क्या आएगा, यही पूछ। यहाँ से हमें पता है कि अगर एफ ऑफ थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है, 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। अब इसी का स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर मतलब एफ ऑफ थीटा का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, इसी से कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, इसी के साथ कर देंगे कि तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्क्वायर बना है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा का स्थान में क्या कह रहा है, पाई में रखने को कह रहा है, थीटा का स्थान पर पाई रखने को कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस पाई रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पाई रखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन पाई हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस पाई। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस पाई साइन पाई माइनस साइन पाई कॉस पाई। अब सारी चीज़ की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से हमें पता है कि कॉस पाई की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0 0 -1। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1 0 0 -1। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो -1 का -1 में कर देंगे, तो यहाँ 1, 0 का 0 में 0, -1 का 0 0, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और इसका करेंगे यहाँ पे 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, डी ऑप्शन के इक्वल आएगी। इसका मतलब इनका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मल्टीपल आपस में इक्वल क्या आएगा, पाई पर आइडेंटिटी बनाएगा।
ठीक है ना, 2x2 की क्या बनाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया गया 3x3 का, ठीक, और कह रहा है कि a² - 4a की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा। तो a² कहने मतलब है जो भी मैट्रिक्स दिया है इसका हमारे पास क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। a² की बात किया जाए तो a² के लिए हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 2 2 2 1 2 2 2 एंड 1। ये मैट्रिक्स मेरे पास दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का 1 में कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4, एंड 2 का 2 में करेंगे तो 4। यहाँ से कितना मिल जाएगा। और नेक्स्ट वाले का हम लोग करेंगे, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या करें, पहले रो उठा रहे हैं, तो हमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1 का 2 में कर देंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 का 2 में कर देंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और यहाँ से 2 मिल जाएगा। सेम सारे पैटर्न में यहाँ पे देखिए, सारे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ 2 1 4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 1 एंड, हम लोग क्या करें, 4 1 एंड 4। तो सारी चीज़ें हमारे पास क्या मिले, कुछ ऐसे मिलेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर a² की वैल्यू देखें तो a² की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 8 एंड 9, ये वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या निकालना है, a² - 4a की वैल्यू। तो a² - 4a की वैल्यू के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, a² के स्थान पर रखेंगे 9 8 8 8 9 8 8 8 एंड 9। ए में 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 8 एंड 8 4 8 8 8 एंड 4। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 9 में से 4 को हटाएंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, 9 में से 4 5 0 0 0 5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि XYZ YZX ZXY। देखिए ये भी मैट्रिक्स हमारे पास कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना, कैसे दिख रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए यहाँ की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। बाकी डायगोनल में हमारे पास कैसी वैल्यू दी गई उससे मेरे पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ सबकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दिया गया है, फिर कह रहा है कि XYZ, क्या कह रहा है कि XYZ आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल। फिर से ऑर्थोगोनल आ गया, ऑर्थोगोनल मतलब पता ना कि ए और ए का ट्रांसपोज करें, उनका मल्टीप्लाई करें तो एक पर हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है ऑर्थोगोनल, देन व्हाट इज a² इक्वल टू। तो हम लोग को पता ना, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं सेम ये वैल्यू मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज यही मिलेगा, तो इसका मतलब a² का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार बताते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसे दी गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है ना। मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करे तो आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि a² की वैल्यू निकालो, हमें पता है कि ऑर्थोगोनल भी मेंशन किया है, तो a इंटू ए
का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, ए रख देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस हमारे पास क्या हुआ, एनडीए फर्स्ट में जो हमारे पास पूछे गए मैट्रिक्स से हमारे पास कितने क्वेश्चन हमारे पास मिले, 11 क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स से पूछे गए। 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स से पूछे गए, जिसे हम लोग क्या किया एकदम आसानी से शॉर्ट तरीके से जो हो सकता है हम लोग उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनडीए 2025 फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा चैप्टर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है।